एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मिंग वापस से ट्रक की तरफ भागते हुए आता है। वो कहती है क्या तुम्हें मेडिसिन मिल गई, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता। वो पीछे से कुछ सामान निकालता है और कहता है हाँ मैंने ढूंढ लिया। वो कहती है कि तुम ये वेपन्स क्यों लेके जा रहे हो, क्या वहाँ अंदर कोई बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर है। वो कहता है हाँ एक है तो, लेकिन मैं उसे खुद से मैनेज कर लूंगा, तुम टीचर का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही उसे ख़त्म करके आ रहा हूँ। मिंग हॉस्पिटल के पास जाता है और कहता है जो बाकी चीज़ें मुझे चाहिए मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अंदर ज़रूर मिल जाएंगी। ये लड़की इधर कह रही होती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इस तरफ हमें मिंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ करने की प्लानिंग कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मिंग कुछ आइटम्स को असेंबल कर रहा होता है। वो कहता है कि ऐसे भी मैं उस रैंक 2 गार्डियन को तो हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन उससे बचने का रास्ता तो मैं निकाल ही सकता हूँ और फिर वो मेडिसिन मैं लेके आ जाऊंगा। वो अपने एक स्पेशल स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसका जो बो और एरो है वो पहले से ज़्यादा तेज धार और ज़्यादा ताकतवर बन चुका होता है, जिसे कंट्रोल करने में भी ज़्यादा आसानी होगी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल उसी बो और एरो पे कर रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने इस पावर का इस्तेमाल पहले भी किया था उस एप के दौरान जब मैंने उसे बुलेट से हिट किया था। उस वक्त मैंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया था जिसकी वजह से वो जो बुलेट की पावर थी वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो चुकी थी। और वैसे भी ये मेरा सबसे पहला स्किल है तो मुझे पता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्किल नॉर्मल होती है लेकिन कुछ स्पेशल होती है, वो इसलिए क्योंकि ये स्किल जो होती है वो ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर देती है। जैसे जैसे उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा और वो ज़्यादा टफ हो जाएगा। ये बिल्कुल किसी मैजिक की तरह है जैसा कि आप गेम में खेलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं वो बो और एरो बिल्कुल एक अलग ही बो और एरो में बदल चुका है। और फिर आगे वो ये बताता है कि अपनी पिछली ज़िंदगी में उसने कुछ लोगों को इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखा था जब वो दो चीज़ों को एक साथ मिला देते थे और इसे मिलाने से एक स्पेशल मटेरियल या फिर आइटम कह सकते हैं वो क्रिएट होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो किसी स्पेशल नेट को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से उसका ये बो और एरो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। आखिर में उसे वो स्पेशल नेट भी मिल चुका होता है जिसकी मदद से वो उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा सकता है। इसमें कुछ अलग अलग इफेक्ट होते हैं और फिर सारी तैयारियां कर लेने के बाद वो अभी भी छुपा हुआ होता है, उसके पीछे होता है और कह रहा होता है चलो अब सब चीज़ तैयार है तो चलो तुम्हें मार गिराया जाए। वो तुरंत ही पीछे से बाहर निकलता है और उस बड़े से मॉन्स्टर पे हमला करता है, लेकिन उसका निशाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। कुछ एरोज इधर उधर जाती है लेकिन एक एरो उसकी पूंछ में लग जाता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मिंग सीधा मेडिकल रिसोर्स स्टोरेज के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे सर्जरी के लिए सारा सामान मिल जाता है तो वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन अभी राहत वाली बात नहीं है क्योंकि वो मॉन्स्टर मिंग के पीछे ही होता है। सीन चेंज होता है, इस तरफ हमें बिग ब्रदर को दिखाया जाता है जिसने वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। और जब वो व्हील पे से पर्दा हटाता है तो ये एक बिल्कुल चमचमाता हुआ नया व्हील होता है। वो अपने नौकर को एक लात मारता है और कहता है तुम यहाँ खड़े होकर मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और उनमें से क्रिस्टल्स जमा करके लाओ। और फिर वो सोच रहा होता है ये व्हील पहले वाले बाकी सारे व्हील से बिल्कुल अलग दिख रहा है, इसमें नेकलेस और वो सब है। तब तक वो बंदा उन सारे स्टोन्स को कलेक्ट करके ले आया होता है। जब ये लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं तब इन्हें रास्ते में कुछ जॉम्बिस भी मिले थे जिन्हें इन्हें मारकर टोटल 9 क्रिस्टल्स मिले थे। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक कमी होती है, उसके पास टोटल 9 क्रिस्टल्स थे और इस व्हील को एक्टिवेट करने के लिए इन्हें चाहिए थे 10 क्रिस्टल्स। जिसे देखकर इसका माथा का पारा गर्म हो जाता है और कहता है धत्तेरी की मुझे और भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आए और मैं उन्हें मारूंगा। वो चेला कहता है ये व्हील ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करता है तो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज़ यहाँ खुद पर खुद चले आएंगे। वो उस बंदे को एक ज़ोरदार पंच मारता है और कहता है तुम कोई मदद भी नहीं कर रहे हो और फिर भी इतना चपर चपर बोले जा रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम कचरे के अलावा कुछ भी नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। इस तरफ हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर भी बाहर आ चुकी होती है और उसे यहाँ पे एक अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा होता है। वो सोच रही होती है लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ। सीन चेंज होता है, हमें उस बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसकी चीखें सुनकर ये लड़की सोच रही होती है कि मिंग बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे लगता है वो मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है इसलिए उसे इतना वक्त लग रहा है। वो कुछ सोचती समझती नहीं है और सीधा उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है ताकि वो मिंग की मदद कर सके। जब वो जाती है तो देखती है कि वो मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा बड़ा होता है और कुछ ज़्यादा ही खूंखार भी होता है। उसे देखकर वो डर जाती है और कहती है क्या यही वो मॉन्स्टर है। इधर मिंग छुपा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है एक तो ऐसे ही ये रैंक 2 गार्डियन है और मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, ऊपर से ये अब बर्सर्क मोड में चला गया है तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ देर और छुपा रहना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरफ ये लड़की भी छुप जाती है और देख रही होती है। वो सोच रही होती है अब मिंग यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो उसे इतनी जल्दी यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा। लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो सोचने लगती है और फिर इधर उधर देखती है तो उसे सामने में 3 अंडे दिखते हैं। इधर मिंग सोच रहा होता है कि मैं अपने इस नॉर्मल से इक्विपमेंट से इतने ताकतवर मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता हूँ। मैंने इसका ध्यान तो भटका दिया लेकिन मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। और वैसे भी
इसका अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है, मैं इसे कैसे निपटूं। तभी उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर वो लड़की होती है। वो सोच रहा होता है ये पागल ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये यहाँ पे मरने के लिए आई है। इस तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि बस बस अभी मुझे डरना नहीं है, अभी मेरा वक्त है कि मैं मिंग के लिए कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि हमेशा वही मेरे लिए सब कुछ करता आया है और अब मेरी बारी है कि मैं उसके लिए कुछ करके दिखाऊं। वो लड़की छुपके छुपके उन सारे अंडों के पास चली जाती है और उस मॉन्स्टर को बुला रही होती है अपनी तरफ। मिंग कह रहा होता है ये पागल लड़की ये मरना चाहती है क्या। वो मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मिंग उससे कहता है कि वहां से हट जाओ, भाग जाओ वहां से, लेकिन वो हटती नहीं है क्योंकि उसके डर के मारे पैर ही फ्रीज हो चुके हैं। वो मॉन्स्टर पास आता है तो वो डर के मारे उन अंडों को पुश कर देती है, जिससे वो अंडे दूसरी तरफ लुढ़कने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उस लड़की पे हमला नहीं करता है बल्कि वो उन अंडों के पीछे चला जाता है। इधर उस लड़की की हालत टाइट होती है और वो मॉन्स्टर उधर अपने अंडे कलेक्ट कर रहा होता है। इधर मिंग अपने मन में सोच रहा होता है तो वो इतनी देर से उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने में लगी हुई थी। वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है चलो हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब ये लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं तो ये लोग सेफ होते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर अपने अंडों के लिए काफ़ी दूर भी जा चुका होता है। मिंग उससे कहता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी, क्या तुम पागल हो गई थी, तुम्हें पता है कि तुम अभी मरते मरते बची हो, अगर वो वहाँ ऐसा नहीं होता तो तुम्हें पता है क्या होता। वो कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो, बहुत दर्द कर रहा है। वो कहता है क्या तुम्हें दर्द कर रहा है, तुम्हें पता है कि तुम अभी अभी मौत के मुंह से बाहर निकल के आई हो। वो रोने जैसा चेहरा बना लेती है और कहती है कि उस वक्त मैं काफ़ी डर गई थी, मुझे तुम्हें किसी भी हाल में बचाना था इसलिए मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और फिर मैंने ये कर दिया। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बेकार ही में तुम पे चिल्ला रहा था, वैसे तुम्हें मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मनी मन सोच रहा होता है और खुश भी होता है कि चलो ये मुझे बचाने के लिए तो आई। इधर नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अंदर जाती है सुपरमार्केट के, तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे zombies गिरे हुए होते हैं। तभी फिफ्थ ब्रदर भी उससे देख लेता है और कहता है ओ तो देखो zombies के बदले कौन आया है, ये तो एक पुलिस ऑफिसर लग रही है। वो कहती है कि तुम मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इस तरफ हमें टीचर को दिखाया जाता है। मिंग उनके घाव को भर रहा होता है, स्टिचेस लगा दिया होता है। वो कहती है अगर यहाँ पर कोई स्कार छूट जाएगा तो ये बहुत बद से बदतर दिखने वाला है। वो कहता है तुम्हें तो बस इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम अभी जिंदा हो, इस स्कार के बारे में चिंता मत करना। और फिर वो बाहर निकल जाता है। वो लड़की पूछती है कि टीचर कैसी है। वो कहता है कि टीचर थोड़ी देर आराम करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ करने लगता है। वो कहती है कि माफ़ करना, बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी। मिंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग उस पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाएंगे। ये लोग अब सुपरमार्केट में जाएंगे।